स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज वापस मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं और हम सब सीखेंगे। मैं खाली यहां पर इसलिए नहीं हूं कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, लेकिन हम भी बहुत सारी बातें सीखते हैं और जो हम सीख रहे हैं वो आपको हम सिखाते हैं। सो 4 मुख्य बातें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज, और ये बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है कि बड़ा सोचो। दूसरा है कि बड़ी बातें करो। तीसरा, बड़ा विश्वास रखो और बड़े कार्य करो। सो सबसे पहला, थिंक बिग, टॉक बिग, बिलीव बिग, डू बिग। सो ये जो 4 बातें हैं कि बड़ी सोच, बड़ी बात करना, बड़ा विश्वास रखना और बड़ी बातों को अंजाम देना। सो इन बातों को हम पवित्र शास्त्र के आधार पर सीखेंगे कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र में इन लोगों ने इन चीज़ों को किया। सबसे पहला उदाहरण हम पवित्र शास्त्र से सीखने वाले हैं और वो है पहला शमूएल की 14 अध्याय में योनाथन के बारे में लिखा हुआ है, जिसको जोनाथन बोला गया। सो योनाथन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम देखते कि उसने बड़ा सोचा, और केवल बड़ा सोचा इतना ही नहीं, उसने बड़ी बातें की, और उतना ही नहीं, उसने विश्वास किया बड़ा और बड़े कार्य को उसने अंजाम दिया। काफ़ी समय से उसका पिता और वो सॉल और जोनाथन और उनके सेना पैलेस्टाइन के विरुद्ध में एक जगह पर वो लोग डेरा डाल के बैठे थे। और जब उन्होंने डेरा डाल कर रखा था, काफ़ी समय बीत चुका था, लड़ाई नहीं हो रही थी, समस्याएं थी। सो ये परेशान हो गए कि कितने दिन तक हम ऐसे बैठेंगे और कितने दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो एक दिन उसने अपने जो सिपाही था, सिपाही से उसने कहा कि क्या हम शत्रु के डेरे में जाएं और उनके ऊपर हमला करें। सो उसके सिपाही ने कहा, जो साथीदार था उसने कहा कि चलो हम जाएंगे। और दोनों भी गए, और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि योनाथन ने जाकर उन पर हमला बोल दिया। और जब ये बात सॉल को पता चली, जब सॉल ने देखा कि योनाथन नहीं है और वहाँ पर हलचल मची है, तब इन्होंने भी, इजरायलियों ने जाकर पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया और उनको जीत लिया। ये हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम पवित्र शास्त्र से देखते हैं, वो है दाऊद के बारे में। दाऊद ने गोलियत को मारा। पहले शमूएल की किताब इसके 17 अध्याय और उन 50 वचन को जब आप पढ़ोगे तो हमें वचन में लिखा हुआ ये मिलता है कि दाऊद ने गोलियत को मारा। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि दाऊद एक सर्वसाधारण व्यक्ति था, भेड़ चराने वाला व्यक्ति। लेकिन जब उसने जाकर देखा, जब वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया, तब उसने देखा कि पैलेस्टाइन में ये राक्षस बाहर आकर, जिसको गोलियत बोला गया है, वो इजरायलियों को परेशान कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है। उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मैं लड़ूंगा। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, दाऊद एक सर्वसाधारण व्यक्ति होते हुए भी उसने सोचा बड़ी बातों को करने के लिए। उसने बोला, साउल के पास गया और साउल से कहा कि मैं लड़ूंगा इससे। उसने बड़ा विश्वास किया कि गोलियत एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत ताकतवर था, पूरा इजरायली सेना उससे डरती थी। तब भी उसने विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने मुझे अपने भेड़ों को रक्षा करने के लिए सहायता की और उसने मुझे सिंह को मारने की सहायता की, वही परमेश्वर मुझे गोलियत को मारने के लिए भी सहायता करेगा। और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद ने बड़ा विश्वास करके बड़ी बातें साउल के पास किया और साउल ने कहा कि ठीक है। और हम अंतिम उसका अंजाम देखते हैं कि दाऊद ने गोलियत को फाइनली मार दिया। सो तीसरा और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है यहोशुआ के बारे में। यहोशुआ 10 अध्याय को जब आप पढ़ते हो, 12 से 15 वचन में पढ़ते हो, जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के समय पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि यहोशुआ ने विनती की परमेश्वर से कि सूर्य एक जगह पर थमा रहे, क्योंकि युद्ध में ऐसा होता था कि यदि सूर्यास्त हो जाए तो युद्ध नहीं होता था। इसलिए उसने, युद्ध खत्म नहीं हुआ, इस कारण उसने, यहोशुआ ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु ये सूर्य एक जगह पर थमा रहे कि जब तक मैं युद्ध को खत्म ना करूं। और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य एक जगह पर रुका रहा कि जब तक तो युद्ध खत्म ना करे और उसको जीत ना ले। सो मैं आपके सामने
इन बातों को रखना चाहता हूँ कि हमेशा, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, शायद आप भेड़ बकरी चराने वाले व्यक्ति हो सकते हो, शायद आप एक सर्वसाधारण व्यक्ति हो, शायद आपकी पहचान नहीं है, आपको कोई नहीं जानता है, आपके पास उतने साधन नहीं हैं, तब भी जब आप बड़ी बातों का विचार करोगे, बड़ी बातें आप बोलोगे और विश्वास करोगे और उनको अंजाम दोगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ बड़े बड़े कार्यों को हम अनुभव कर सकते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। हम जॉन राइट्स के बारे में, जो जॉन ब्रदर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने एरोप्लेन बनाया, हवाई जहाज उन्होंने बनाया। पंक्चर की दुकान थी उनकी शुरुआत में, और पंक्चर की दुकान पर जब वो पंक्चर निकाला करते थे तो लोगों को बोलते थे कि हम एक ऐसा वायुयान बनाने वाले जो हवा में उड़ेगा। लोग उनका हंसते थे, उनकी तरफ देखकर उनकी शायद निंदा भी करते होंगे, हंसते होंगे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन एक समय आया कि जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने विश्वास किया, वो उन्होंने कर दिखाया। और आज हम वायुयान देखते हैं, हवाई जहाज़ों को हम देखते हैं, उसमें हम बैठकर सफ़र करते हैं। घंटों का सफ़र हम कुछ घंटों में ही पूरा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं उदाहरण के ऊपर उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मेरे जीवन के व्यक्ति कई ऐसे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को मैं आपको बोल सकता हूँ कि किस रीति से परमेश्वर ने हम कुछ न होते हुए हमको कुछ बनाया। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी सोच बड़ी रखिए, और जो आपकी बड़ी सोच है उसको बोलकर दिखाइए, और जो आप बोलते हो उसके ऊपर विश्वास कीजिए, और जो आप विश्वास करते हो वो करके दिखाइए। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हो, आप देश को परिवर्तित करने वाले व्यक्ति बन सकते हो, और अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कर सकता है, क्योंकि प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे, और आपका धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। आए हम सब लोग आंखों बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं इस समय के लिए। आपने हमें समय दिया ताकि हम प्रभु आपके चरणों में आए और आपसे सीखें। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर योनाथन का इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार प्रभु दाऊद का इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार योशू का इस्तेमाल हुआ, उसी प्रकार प्रभु आप हमारा भी इस्तेमाल कीजिए। हमें भी सहायता करें परमेश्वर कि हम अद्भुत बातों को कर सकें। धन्यवाद और आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। वापस हम बहुत जल्दी मिलेंगे।